क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पूर्वजों के पास में 2 नहीं बल्कि 3 आंखें थी? नहीं, मैं माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। आज भी इसी वक्त आपके दिमाग के बिल्कुल अंधेरे केंद्र में मटर के दाने बराबर जितना एक अंग है, जिसे मॉडर्न साइंस एट्रोफिड आई यानी लुप्त हुई आंख मानती है। हैरानी की बात यह है कि इस अंग के सेल्स बिल्कुल आपकी आंख के रेटिना जैसे होते हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग के उस घने अंधेरे में ये आंख आखिर देख क्या रही है? क्या योगी सच थे? क्या ये सच में ब्रह्मांड का वो गुप्त दरवाजा है जिसे हमने बंद कर दिया है? सबसे पहले मिलिए इस ग्रह के सबसे जिद्दी मेहमान से। टुआटारा न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली यह छिपकली कोई आम जानवर नहीं है, ये एक लिविंग फॉसिल है। अगर आप इसे सिर के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक हल्का सा धब्बा दिखाई देगा। ये कोई निशान नहीं है। इस निशान को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। इसके पास में एक लेंस है, एक कार्निया है और एक रेटिना भी है। जी हाँ, एक पूर्ण विकसित तीसरी आंख जो सीधे आसमान की तरफ देख रही है। करोड़ों साल पहले हमारे जलीय पूर्वज मछलियां और रेप्टाइल्स के पास में यह तीसरा अंग हुआ करता था, ये आंख हुआ करती थी। यह उन्हें ऊपर से आने वाले खतरों और दिन रात के बदलाव को पहचानने में मदद करती थी। लेकिन फिर एवोल्यूशन का पहिया घुमा। जैसे जैसे हमारा दिमाग सेरेब्रल कॉर्टेक्स बड़ा होता गया, ये तीसरी आंख बाहर से गायब हो गई और दिमाग के सबसे सुरक्षित, सबसे गहरे हिस्से में जाकर छिप गई है। आज हम इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। रेने डेस्कार्टो जैसे महान दार्शनिक ने इसे प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल कहा था। गौर से सुनिए, हमारे शरीर में हर अंग जोड़े में होते हैं, 2 आंख, 2 कान, दिमाग के 2 हिस्से, लेकिन पीनियल ग्लैंड एक अकेली है और यह बिल्कुल सेंटर में बैठी है, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर हो। लेकिन अगर यह सिर्फ एक अवशेष है, एक वेस्ट ऑर्गन है, तो हमारे शरीर ने इसे आज तक बचाकर क्यों रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह बाहर की रोशनी नहीं देख सकती है तो इसके अंदर लाइट सेंसिटिविटी सेल आज भी जिंदा क्यों है? शायद जवाब यह है कि आंख अब भी देख रही है, बस इसका स्पेक्ट्रम बदल चुका है। 2002 में बायोइलेक्ट्रिक्स जर्नल में छपी एक रिसर्च ने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वैज्ञानिकों ने पीनियल ग्लैंड को काटकर देखा तो उन्हें अंदर अनगिनत सूक्ष्म कैल्साइट माइक्रोक्रिस्टल मिले। ये कोई साधारण पत्थर नहीं थे, ये वही मटेरियल है जो आपके पुराने रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता था। इन क्रिस्टल में एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। आसान भाषा में समझें, अगर आप इस क्रिस्टल को दबाएं या इन्हें वाइब्रेट करें तो ये बिजली पैदा करते हैं। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। अब आप सारे डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। हजारों सालों से योगी ओम और मंत्रों का जाप क्यों करते आ रहे हैं? जब आप ओम बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन आपकी खोपड़ी मतलब स्कल की हड्डी में होते हुए सीधे पीनियल ग्लैंड तक पहुंचती है। ये वाइब्रेशन उन सोए हुए क्रिस्टल को हिलाती है, उन्हें दबाती है और बूम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, एक ऐसा एंटीना जो सिग्नल रिसीव भी कर सके और भेज भी सके। तो क्या यह मुमकिन है कि जिसे हम आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं वो असल में इस जैविक एंटीना का ट्यून होना होता है? लेकिन अगर यह एक एंटीना है तो यह किस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए बना हुआ है? यह किस दुनिया से सिग्नल को सुन रहा है? इसका जवाब बायोलॉजी में नहीं, केमिस्ट्री में छुपा हुआ है, और वो केमिकल जिसे वैज्ञानिक आत्मा का अणु मतलब द स्पिरिट मॉलिक्यूल कहते हैं। जरा सोचिए, मौत के बाद में क्या होता है? एक अंधेरी सुरंग और अंत में एक तेज दिव्य रोशनी। हम सबने ये कहानी सुनी है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि परलोक का नजारा नहीं बल्कि आपके दिमाग में एक केमिकल ब्लास्ट का नतीजा है? मिलिए डीएमटी से। वैज्ञानिक इसे द स्पिरिट मॉलिक्यूल कहते हैं। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली साइकेडेलिक है और डॉक्टर रिक स्ट्रासमैन की रिसर्च कहती है कि यह ब्रह्मांड केमिकल की फैक्ट्री की शायद आपकी पीनियल ग्लैंड ही है। थ्योरी यह है कि जब एक इंसान पैदा होता है और जब मरता है उस वक्त पीनियल ग्लैंड भारी मात्रा में डीएमटी रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो आपको सपने दिखाता है और शायद यही वो चाबी है जो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस को शरीर से अलग करती है। अब आप सबूत मांगेंगे। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने चूहों के दिमाग में ठीक उसी मौत के वक्त का डीएमटी का भारी रिसाव रिकॉर्ड किया था। चूहे भी वही देख रहे थे जो इंसान एनडीए मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस में देखता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। पीनियल ग्लैंड के पास में वो सारा कच्चा माल मौजूद है जो डीएमटी बनाने के लिए चाहिए होता है। ये मेलाटोनिन बनाती है, सेरोटोनिन बनाती है और उनका स्ट्रक्चर डीएमटी से 99% मिलता है।
यह ग्रंथि बस एक छोटा सा केमिकल शिफ्ट करती है और अचानक आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं। योगी जिसे समाधि कहते हैं और साइंस जिसे हेल्यूसिनेशन कहती है, क्या पता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों। ये ग्रंथि हमारे अंदर छिपा वो स्टारगेट हो सकती है जो हमें दूसरी दुनिया के साथ में जोड़ती है। सवाल ये नहीं है कि तीसरी आंख कैसे खोलें, सवाल यह है कि उसे बंद रखने वाली चीजों को कैसे हटाएं। इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, इसका तरीका है त्राटक। जब आप किसी एक बिंदु या मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए फोकस करते हैं तो आप फिजिकल लेवल पर पीनियल ग्रंथियों को निचोड़ रहे होते हैं। याद है पीजो इलेक्ट्रिसिटी? ये दबाव उन सुस्त पड़े क्रिस्टल को फिर से जंप स्टार्ट कर देता है। हल्दी, इमली और आयोडीन युक्त खाना भी इसी ब्रेन सैंड को पिघलाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बायोलॉजी है जिसे हमने भुला दिया है। चाहे आप इसे शिव का नेत्र माने या फिर मेलाटोनिन की फैक्ट्री, एक बात साफ है, इस शोर भरी दुनिया में आपके दिमाग को खामोशी और अंधेरे की सख्त जरूरत है। इसके लिए आपको कुछ समय ध्यान करना चाहिए और ध्यान से सिर्फ शरीर ही शुद्ध नहीं होता है, आपका मन भी शुद्ध होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।